नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के मासिक राशिफल की। यह जो मासिक राशिफल है यह अप्रैल मास के लिए होगा और वृश्चिक राशि से संबंध रखता है। वृश्चिक राशि अथवा लगन, यहाँ पर हम चंद्र राशि और लग्न पर भी देख सकते हैं, क्योंकि यह जो मासिक राशिफल है यह लग्न और चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी राशि नहीं पता है और आपका नाम तोड़ अक्षर से ना, नी, नू, ने, नो या यी, यू से शुरू होता है तो आपकी वृश्चिक राशि बनती है। तो यह जो एपिसोड है वह वृश्चिक राशि वालों के लिए है। तो देखिए, जो वृश्चिक राशि है इसका संबंध अष्टम भाव से है, यानी कि यह जो राशि है यह रहस्यों से संबंध रखती है, रहस्यों को खोद के निकालने से संबंध रखती है। इसका संबंध रिसर्चर्स से भी है। यह थोड़ा गहराई में जो छुपे हुए रहस्य होते हैं उनको बाहर निकालने में सक्षम होती है। इस राशि की यह विशेषता है कि यह इसके जो स्वामी है वह मंगल देव हैं। तो यह क्या है कि मंगल का जो एक तेज है वह इस वृश्चिक राशि में अभूतपूर्व रिजल्ट्स देता है। तो आप इसमें पाएंगे कि ये जो अष्टम भाव है इसका संबंध वृश्चिक राशि से है और वृश्चिक राशि खोज की राशि है। तो इसे हम कह सकते हैं कि यह राशि रिसर्चर्स के लिए ही बनी हुई है, एक खोज के लिए बनी है, एक आविष्कार के लिए बनी है। अब बात करें अगर कि यह जो मास है यह बहुत ही बड़ा परिवर्तन का मास है, तो अप्रैल मास को हम एक परिवर्तन के मास के रूप में देख सकते हैं। यहाँ पर एक नहीं 6 ग्रहों का परिवर्तन इस मास में हो रहा है। चंद्रमा तो देखिए हर 1-2 दिन, 2-2.25 दिन के अंदर में अपना राशि परिवर्तन कर लेता है। तो चंद्रमा की स्थिति क्या है कि मन को आप देखें, अगर आप देखेंगे तो मन क्या है कि मन पल में चेंज हो जाता है, परिवर्तित होता रहता है। तो चंद्रमा की यह स्थिति बनती है। और इसी प्रकार अगर हम और देखें तो यहाँ पर एक और बड़ा राशि परिवर्तन है, वह है गुरु का परिवर्तन। तो गुरुदेव महाराज मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में जा रहे हैं 5 अप्रैल 2021 को। वहीं सूर्य देव का जो राशि परिवर्तन है वह 13 अप्रैल से हो रहा है और मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में प्रवेश ले रहे हैं। चौथे परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं तो 13 अप्रैल को ही एक और परिवर्तन है, वह है मंगल देव का परिवर्तन। अब मंगल देव आपके राशि के स्वामी हैं और यह वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आप अपने आप को 45 डेज के लिए हाइड कर रहे हैं। आप यहाँ देखिए, आपकी राशि के अनुसार जो मिथुन राशि है वह अष्टम भाव में आती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे अकस्मात ट्रांसफॉर्मेशंस दिखेंगे, आप अपने आप को पाएंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर में ट्रांसफॉर्म हुई हैं। ये 45 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इस बीच में आप यह ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अगर आप गाड़ी वाहन वगैरह चलाते हैं तो उस पर भी ध्यान रखें कि कहीं कोई घटना अथवा दुर्घटना की ओर आप ना जाएं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि जो बुध देव हैं वह मीन राशि से मेष राशि में जा रहे हैं, यानी कि क्या है, यहाँ देखें तो मंगल और बुध का राशि परिवर्तन है। यहाँ एक राशि परिवर्तन दिख रहा है कि बुध की राशि में मंगल देव हैं और वहीं मंगल की राशि में बुध देव है। तो ये एक राशि परिवर्तन है और यह जो स्थिति है यह एक प्रकार से विपरीत राजयोग की स्थिति को उत्पन्न करती है, क्योंकि एक त्रिक भाव का स्वामी दूसरे त्रिक भाव में है। तो यहाँ देखिए त्रिक भाव क्या है, छठा भाव। छठे भाव का जो स्वामी है वह अष्टम में गया है और अष्टम भाव का जो स्वामी है वह बुध है, वह छठे भाव में गया है। तो यहाँ क्या है, विपरीत परिस्थितियाँ होते हुए भी आपको यहाँ पर अपने
जॉब से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। आपको यहाँ पर पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलता हुआ दिख रहा है, परंतु कुछ संघर्ष के बाद यह स्थिति होती है। तो चलिए अब बात करें अगर शुक्र की, तो देखिए शुक्र का जो राशि परिवर्तन है वह 18 अप्रैल को दिखेगा। तो 18 अप्रैल को शुक्र देव महाराज मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि मेष राशि यानी कि आपका जो छठा भाव है, यानी कि जो आपके जॉब से रिलेटेड जो भाव है उसमें आपको यहाँ पर 3-3 ग्रहों का सहयोग मिलेगा। इस बीच में अगर आप कहीं पर अप्लाई करते हैं, कोई कॉम्पिटिशन्स में आप बैठना चाह रहे हैं, तो यह आपके लिए बहुत उत्तम समय है। आपको सरकारी संस्थान या सरकार से रिलेटेड जो जॉब्स हैं उनके अंदर सफलता मिलने के यहाँ पर पूर्ण समय दिखाई दे रहा है कि पूर्ण सहयोग मिलेगा। देखें तो क्या है कि आपके जो 10वें भाव के स्वामी हैं वह सूर्य हैं, और सूर्य आपके उच्च के होकर के जॉब के भाव में बैठ रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स के भाव में बैठ रहे हैं। तो यह एक महीना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगर आप किन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं में आप पार्ट ले रहे हैं और आपकी सूर्य की महादशा चल रही है, तो इस समय पे आपको गवर्नमेंट से जॉब के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में निश्चित तौर से एक बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। अब बात करें अगर हम बुध देव की, तो देखिए बुध क्या है, बुध आपके लाभ के स्वामी हैं, यानी कि एकादश भाव के स्वामी हैं और साथ ही साथ यह अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। तो यहाँ पर क्या है, अगर आपकी बुध की महादशा है तो भी आपको यहाँ पर कुछ संघर्ष के बाद, क्योंकि इसका जो लाभ है और जो अष्टम भाव है ये अकस्मात रिजल्ट देने वाला होता है। तो अकस्मात तो रिजल्ट देगा, लेकिन यह थोड़े संघर्ष के बाद आपको ये सफलता मिलेगी। तो इस प्रकार अगर देखें तो वसीयत, फैमिली के क्षेत्र में अगर आप कुछ लाभ की स्थिति पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। बात करें अगर शुक्र देव की, तो देखिए शुक्र देव तुला राशि आपके 12 भाव के स्वामी हैं और आपके जीवन साथी के भाव के भी स्वामी हैं, और यह बैठे हैं छठे भाव में, और छठे भाव में यह बैठ करके यह विदेशों को डायरेक्ट देख रहे हैं। सप्तम दृष्टि से इनकी विदेशों से संबंध रख रही है। तो यहाँ पर विदेशों में अगर शुक्र की दशा आपकी चल रही है तो यह विदेशों में आपको निश्चित तौर से एक सुंदर स्थिति बनाएगा। और अगर जॉब का जो क्षेत्र है, नौकरी का जो आपका क्षेत्र है, वह निश्चित तौर से सफल होगा। आप इस समय पे पार्टनरशिप्स नहीं करें। पार्टनरशिप करने के लिए आप 1 महीने का इंतजार करें, इसके बाद आप पार्टनरशिप को अगर ध्यान देंगे तो वह निश्चित तौर से सफल होंगी। तो देखिए शनि देव की जो स्थिति है, तो कि शनि देव आपके 3रे भाव में बैठे हैं। शनि देव की यहाँ पर क्या है कि ये यहाँ पर बाहुबल देते हैं। आप धीरे काम करते हैं परंतु बहुत ही मजबूत कदम उठाते हुए काम करते हैं। आपके पड़ोसियों से आपके संबंध कुछ निश्चय से होंगे, लेकिन जिनके साथ हैं उनके साथ आपके संबंध निश्चित तौर से बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे। जो हैं वो पक्के वाले हैं और जो नहीं है तो वो नहीं है। गुरुदेव की बात करें तो देखिए गुरुदेव महाराज अपने 3य भाव को छोड़ करके आपके 4थे भाव में प्रवेश ले जा रहे हैं 5 अप्रैल को। तो यहाँ पर गुरुदेव जो हैं वह आपके सुख के भाव को आनंदित करेंगे। यहाँ पे गुरु की कृपा, ज्ञान की कृपा, नॉलेज की कृपा आपके मन मस्तिष्क में रहेगी। आप यहाँ पर विशेष आनंद का अनुभव करेंगे और सुखपूर्ण जीवन बिताने का प्रयास करेंगे। यह 1 साल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो मित्रों, ये तो था वृश्चिक राशि वाले जातकों का अप्रैल मास का मासिक राशिफल, और आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। और आपने अगर मेरे इस एपिसोड को एंजॉय किया है, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एस्ट्रो टॉकीज़। और जल्द ही मिलते हैं अगली राशि को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।